बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 9 मई और दिन है जुम्मे का। इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हंगामी बुनियादों पर एक दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में इमरान खान साहब की रिहाई का जो प्ली है वो ली गई है। आज जुम्मा और हफ्ता 2 रोज पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ओवरऑल जो छुट्टी है वो दी गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओपन है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये हंगामी दरखास्त दायर की जाती है। पाक भारत कशीदगी को लेकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुसलसल जो दबाव था वो भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अभी तक भारत को जो जवाब है डिफेंस जरूर किया गया है लेकिन जो जवाब है वो नहीं दिया गया और इस हवाले से भी मुसलसल जो प्रेशर है वो भी आर्मी चीफ पर बढ़ता जा रहा है कि आखिर क्यों जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ही अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म दोनों को कॉल की है और दोनों को पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कुछ हिदायत की हैं। इन हिदायत के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या कहा गया मार्को रूबियो की जानिब से दोनों मुमालिक को, और जो एक एलामिया भी सामने आया, इस एलामिया के बाद कैसे सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तब्दील होकर रह गई है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता हूं जी इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई का मामला क्या है, और बल्कि उससे पहले आपको बताऊं कि 9 मई आज दूसरी बरसी है 9 मई की। 9 मई वो दिन है जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही गिरफ्तार किया गया था और आज 9 मई को ही इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के लिए हंगामी जो दरखास्त है वो दायर हुई है। बहरहाल 9 मई इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो वहां से उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, फिर एक दिन के बाद जो है वो उनको छोड़ना पड़ा और फिर 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करार देती है और फिर उसके बाद 9 मई को बुनियाद बनाते हुए जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो भी आपके सामने है। तो आज 9 मई है और दूसरी बरसी 9 मई के हवाले से जो है वो आज याद इस हवाले से रखी भी जा रही है। बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो आज अडयाला जेल पहुंचे। अडयाला जेल में उनको मुलाकात खैर नहीं करने दी गई। इसके बाद वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लतीफ़ खोसा साहब भी उनके साथ मौजूद थे और इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के लिए जो दरखास्त है वो दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अली अमीन गंडापुर ने खुद जो बायोमेट्रिक है वो पहुंचकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कराई और लतीफ़ खोसा के तवसुत से जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तरफ मुसलसल जो मुतालबा है इमरान खान साहब की रिहाई का वो बढ़ता जा रहा है, मुसलसल जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। मुक़तदरा खुद इस हवाले से परेशान है कि नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों या मरियम नवाज हों, इनकी जुबान पर अभी तक भारत का या मोदी का जो नाम है वो क्यों नहीं आ रहा, क्यों ये मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और क्यों कोई जवाब जो है वो नहीं दे रहे। एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर ही जो जवाब है, कोई ट्वीट है वो कर देनी चाहिए। इस मामले को लेकर मुक़तदरा भी जो है वो खासी परेशान है। फिर उसके बाद जो इस वक्त जो कशीदगी चल रही है, इस कशीदगी के तनाजुर में भी काफ़ी जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, अवाम की तरफ से भी, आलमी बरादरी की तरफ से भी, और ख़ास तौर पर इस हवाले से कि ये जो नाअहल चुनतखब हुकूमत है ये इस काबिल भी नहीं है कि ये कोई जवाब दे दे या मोदी का नाम तक ले ले। तो इमरान खान तो वो था कि अभी कुछ हुआ नहीं था तो इमरान खान ने ये वीडियो पैगाम अपना जारी कर दिया था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम रिटेलिएट करेंगे और फौरी तौर पर जो रिटेलिएट है वो करेंगे। और अगर अभी इमरान खान साहब होते तो जो भारत की जानिब से अटैक्स किए गए, इन अटैक्स का जो जवाब है वो ज़रूर उनको मिलता। ताहम अभी तक हमारी तरफ से ये हुआ है कि जो डिफेंस है वो किया गया, उस डिफेंस के नतीजे में भारत को नुकसान भी इस तरह से पहुंचाया गया। उनके राफेल तैयारे जो है वो मार गिराए गए, जो ड्रोन भारतीय थे वो गिराए गए। लेकिन सवाल अभी तक वहीं पर है कि भारत ने जो बॉर्डर्स थी उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए जो अटैक्स थे मिसाइल वो किए, तो इसका जवाब भी इसी तरह से ही होना चाहिए। अगर उन्होंने 24 मिसाइल मारे हैं तो आप जो है वो 48 जो मिसाइल हैं वो भारत के ऊपर मारें। तो ये मुसलसल जो मुतालबा है वो बढ़ता जा रहा है और इमरान खान साहब के साथ जो इंगेजमेंट है वो भी की जा रही है कि इस सूरत हाल में भी अगर इमरान खान साहब कोई डील दे देते हैं तो सबसे बेस्ट इस वक्त ये वक्त है। इमरान खान साहब को अगर रिहा किया जाता है,
क्योंकि जो इस वक्त कशीदगी चल रही है भारत के साथ, ये जो जंग का माहौल बना हुआ है या जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन बनानी है, वो इमरान खान ही जो है वो बना सकते हैं और उन्हीं की ही किसी स्टेटमेंट का या इम्पैक्ट भी उन्हीं का ही है, उन्हीं की बात को ही लोग मानते भी हैं। तो इमरान खान साहब अगर रिहा होंगे तो बजाय इसके कि आपसी जो चीज़ें चल रही हैं उसको इमरान खान साहब प्रायोरिटी पर रखेंगे, इमरान खान साहब की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तब्दील होंगी। पहले तो पाक भारत कशीदगी से रिलेटेड होंगी, फिर उसके बाद आलमी सतह पर होंगी और फिर उसके बाद ये जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन इसमें फ़ायदा इस तरह से है कि एटलीस्ट चीज़ें बहुत हद तक ठंडी हो चुकी होंगी और जो है वो जो बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है मुक़्तदरा की जानिब से इमरान खान साहब से, तो बहुत कुछ तो नहीं लेकिन रिलीफ की हद तक उनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल सकती हैं। लेकिन अगर अभी भी रिहा ना किया गया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब तो मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं, पॉपुलर से पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो जब आप पर एक तो भारत की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, ऊपर से जो अवामी दबाव है, इस नतीजे में जब जो है वो आपसे जो इक़्तिदार है या जो आपकी जो कुर्सी है वो फिर नहीं रहेगी, तो फिर उसके बाद और भी ज़्यादा जो मसाइल हैं वो आपके लिए रहेंगे। तो बहरहाल जी, एक तो इस हवाले से भी तजज़िये जो दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का ये बेहतरीन वक्त है, इंगेजमेंट्स भी इमरान खान साहब के साथ चल रही हैं बैकडोर। और फिर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कोशिश नहीं हो रही थी, तो अली अमीन गंडापुर ने ये एक अच्छी कोशिश की है जी कि जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पे रोल पर रिहाई के लिए दायर कर दी गई है कि जब तक ये मामला चल रहा है इमरान खान साहब को रिहा तो किया जाना चाहिए। पार्लियामेंट में भी, केपी पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठ रही है कि इमरान खान साहब को रिहा जो है वो किया जाना चाहिए। इवन कि जो भारतीय मीडिया है उस मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जवाब इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि इनका जो असल लीडर है वो तो जेल में है और ये जो शहबाज शरीफ हैं ये तो फॉर्म 47 की पैदावार हैं, तो इन्होंने क्या जो जवाब है वो देना है। तो इस तरह से जो मजाक है वो इस वक्त उड़ाया जा रहा है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे रब्ता किया, टेलीफोन रब्ता हुआ और पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जो हैं चुनतखी भी सही लेकिन शहबाज शरीफ से जो रब्ता है वो किया गया। अब इस रब्ते के बाद दोनों राब्तों के बाद दोनों की जो प्रेस रिलीज़ है, एलामिया है, वो जारी हुआ। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस एलामिया को पढ़ने के बाद बहुत सारी सूरत हाल जो है वो भी वाज़ेह हो जाएगी कि जो दोनों तरफ कशीदगी चल रही है आखिर क्यों पाकिस्तान की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया जा रहा और भारत जो है वो कैसे इस तरह से जो अटैक्स है वो कर सकता है, एकदम से अटैक से कैसे कर सकता है और इसमें जो आलमी बरादरी है उनका जो किरदार है वो क्या है। पहले तो जी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जो शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू की उसकी आपको डिटेल बताता हूँ जी। एक तो उन्होंने कहा जी कि पाक भारत जो कशीदगी है इस पर कमी की जाए, इस मामले पर जोर दिया गया। फिर जो सिविलियंस की हलाकतें हुई इस पर अफसोस का इजहार जो है वो किया गया। फिर इसके अलावा ये कहा गया कि दहशतगर्दों के ग्रुपों की कोई भी हिमायत को ख़त्म करने के लिए जो ठोस इकदाम हैं वो आप करें। तो ये पाकिस्तान से जो मुतालबा है वो किया गया, दहशतगर्दों की हिमायत को ख़त्म करने का जो मुतालबा है वो हुआ। और इसी तरह से अगर हम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें भी शुरू में सेम कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया पाक भारत। दूसरे नंबर पर जो पहलगाम वाक़या हुआ उसमें जो हलाकतें हुए उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। लेकिन तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो ये थी जी कि अमेरिका भारत के साथ दहशतगर्दी की जंग में है, मतलब आप दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका भारत के साथ है। अब ये वो मेन स्टेटमेंट्स हैं जी। एक तरफ पाकिस्तान के साथ क्या अमेरिका कह रहा है और दूसरी तरफ भारत को क्या कह रहा है। भारत को कह रहा है जी कि दहशतगर्दी की जंग में हम आपके साथ हैं और पाकिस्तान से कह रहा है जी कि जो हिमायत है उस हिमायत को ख़त्म होना करना चाहिए, जो दहशतगर्द के ग्रुपों की हिमायत हो रही है इसके लिए आप इकदाम उठाएं। तो एक तरह से इसको जो है वो अब समझ इसमें ये चीज़ आ रही है कि अमेरिका ये समझता है कि वाकई जी कोई हिमायत हो रही है पाकिस्तान से दहशतगर्दों की, तो पाकिस्तान को जो है वो उसको ख़त्म करना चाहिए। और जो भारत है वो वाकई दहशतगर्दी का शिकार हुआ है तो भारत के साथ हैं हम दहशतगर्दी की जंग में। अब नाज़रीन थोड़ा सा आप देखें कि जो भारत है वो बयानिया क्या बना रहा है या तासुर क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। अब जो भारत की जानिब से अटैक्स किए गए उन अटैक्स का एक बयानिया तो उसकी तरफ से ये आ रहा है जी कि पहलगाम वाक़या हुआ और उसको बुनियाद बनाकर जी अटैक जो है वो किया गया
कि पाकिस्तान जो है वो के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं और उनकी हिमायत होती है, तो हम जो है वो उनको जो टारगेट है जी वो कर रहे हैं, यानी कि आलमी सतह के ऊपर वो ये एक जो लाइन है वो उसकी तरफ से है जी कि उनको हम असल में जो टारगेट है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है जी कि आलमी जो बरादरी है उसकी वो हिमायत हासिल कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उनका मेरे ख्याल से जो एक मीडिया के ऊपर बयानियाँ वो नहीं बना पा रही, ये जो अदली और चुनतखीब हुकूमत है, और ऊपर से जो वज़ीर ख़ारजा है ख्वाजा आसिफ, वो तो जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मीडिया बयानिए की जंग है इसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जो है वो ऐसा लगता है कि वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं और उनकी तरफ से बयानियाँ बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ख़ासतौर पर वो बयान देकर जी कि हम जो है वो 30 साल से ये जो डर्टी वर्क है दहशतगर्दों वाला ये कर रहे हैं, यानी कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये बात छोड़ें कि आप किसके कहने के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि इसको कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। वेटेज इसको दी जा रही है कि आपने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया और भारत भी यही कह रहा है और इसलिए वो जो अटैक्स है वो कर रहा है। अब इसी तनाजुर में देखा जाए तो जाहिर सी बात है आलमी बरादरी को भी आपने जवाब देना होता है कि आप ये जो है वो क्यों कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास एक जवाब तो है कि भारत ने अटैक्स किए हैं, मिसाइल मारे हैं, तो हम भी उनके ऊपर जो मिसाइल हैं वो मार रहे हैं। लेकिन अब यही है कि हिमायत किसको हासिल हो रही है इस वक्त। ये जो स्टेटमेंट्स दोनों सामने आई आपके सामने मैंने रखी, हिमायत तो इसमें भारत को मिल रही है, यानी कि अगर हम यहाँ से कोई अटैक करते हैं, मिसाइल अटैक करते हैं, तो फिर उसकी हिमायत आलमी सतह पर इस वजह से नहीं मिल पाएगी कि ऑलरेडी ये आ गया जी कि आपने तो रोकना है दहशतगर्दों की जो हिमायत हो रही है, और भारत के हम साथ हैं दहशतगर्दी की जंग में। तो एक ये बड़ी जो रीज़न है, अगर डॉट कनेक्टिंग करें और ये सारी चीज़ों को हम देखें तो ये एक बड़ी रीज़न समझ में आ रही है कि अटैक नहीं किया जा रहा। नहीं तो आप देखें 2 दिन से ज़्यादा गुजर गए मिसाइल अटैक्स, फिर कल ड्रोन अटैक्स जो है वो सारा दिन गिराए जाते रहे, फिर जो PSL मैचेस थे वो सारे के सारे यहाँ से मनसूख करके दुबई में शिफ्ट जो है वो कर दिए गए। वहाँ पर IPL जो है उसका भी एक मैच मनसूख हुआ, लेकिन हमारे तो सारे मनसूख करके दुबई जो है वो शिफ्ट किए गए हैं। तो ये सारा कुछ जो पाकिस्तान को एक लॉस हो रहा है, पाकिस्तान का जो नुकसान हो रहा है, तो इसको बुनियाद बनाकर जवाब बनाकर भी जाहिर सी बात है आपकी तरफ से जो जवाबी अटैक है वो किया जा सकता है। बहरहाल इसमें ये स्टेटमेंट ज़रूर आई हैं कि हम जवाब देने के जो हक है वो रखते हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ भी किया गया वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस में जो है वो किया गया। इवन के राफेल जो गिराए गए या जो ड्रोन गिराए गए वो अपने डिफेंस के लिए गिराए गए हैं, कोई जो अटैक है वो नहीं किया गया। तो मामले में परेशानी है इस वक्त कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल किया जाए। आलमी सतह पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और इंटरनली भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये चुनतखीब जो हुकूमत है, जो इसकी खामोशी है, इसके ऊपर भी मुक़तदरा जो है वो खासी परेशान है। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं वो अभी तक हो रही हैं। लेकिन एक और भी चीज़ यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि एक तरफ तो ये पाक भारत कशीदगी अरूज पर है और दूसरी तरफ प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बल्कि मैं आपको एक जो पिक्चर है वो दिखाता हूँ और उससे जी आपको इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो समझ में आएंगी। और वो एक कहावत थी ना कि रोम जल रहा था और नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा था। तो यहाँ पर भी इस तस्वीर को देखने के बाद आपको इसी किस्म की जो एक कहावत है वो आपके जहन में आएगी। ये पिक्चर ज़रा देखिए जी, ये जो रोड है इसको ब्लॉक किया हुआ है और सामने जो ट्रक्स हैं 2 वो खड़े किए गए हैं। अब ये रोड जो है वो ब्लॉक क्यों की गई है और ये ट्रक्स जो है वो क्यों खड़े किए गए और ये रोड कहाँ पर जाती है? ये रोड अडयाला जेल की तरफ जाती है और इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देनी, इस वजह से रोड ब्लॉक कर दिए गए कि जो भी मुलाकात के लिए आए वो यहाँ पर पीछे ही रुक जाए। और अगर वो पैदल आगे आता है और पैदल गए भी, लेकिन उसके बावजूद पैदल जो है वो इमरान खान साहब से जब अडयाला जेल पहुँच भी गए, उनकी फैमिली अली अमीन गंडापुर, उनको जो मुलाकात है उनकी नहीं करवाई गई। तो एक तरफ इस लेवल पर चीज़ें चल रही हैं और दूसरी तरफ जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है कि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने देनी। फिर वो सहर बानो है, कोई बच्ची हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव वो रहती हैं, उनकी वालदा को उठा लिया गया, ये भी कल मेरी नज़र से गुजर रहा था सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये इस वक्त जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चल रही हैं। अहमद नूरानी के जो भाई हैं उनको अभी तक वो कहाँ पर हैं कोई उनके हवाले से अता पता
नहीं है। तो ये इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं इस वक्त, बजाय इसके कि उस महाज के ऊपर ये लड़ें। तो बहरहाल जी देखें बैक डोर पर क्या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो कब मुमकिन होती है। जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।